कुछ महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया पे एक साइबर अटैक हुआ था। किसी नेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑस्ट्रेलिया के अकाउंट्स को एप्स के द्वारा हैक किया। जो लोग अपने गूगल या ईमेल से एप्स पे लॉगिन करते थे ताकि वो एप्स को इस्तेमाल कर सके, किसी ने उनकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, फिर उस इंफॉर्मेशन से उनके अकाउंट्स हैक किए। इस साइबर अटैक का मेन सस्पेक्ट था चाइना। इसीलिए इंडिया में ऐसा कोई साइबर अटैक रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया। ये बहुत ही बड़ा मूव था देश की सिक्योरिटी के लिए, पर बहुत सारे ऐप्स ऐसे थे जो लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। बहुत सारे ऐप्स ऐसे भी थे जो बहुत काम के थे और लोग उन्हें इस्तेमाल करते थे और वो बहुत पॉपुलर थे। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ यूजफुल ऐप्स के लिए टॉप ऑल्टरनेटिव्स बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम वत्सल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मल्टीटास्कर इंसान। पिछले महीनों से जो भी चल रहा है, जब चाइना से कोरोना वायरस रिलीज हुआ और जब चाइना ने इंडियन बॉर्डर्स को हड़पने का अटेम्प्ट किया, आपको ये लग रहा होगा कि चाइना इज गुड फॉर नथिंग। पर चाइना ने ऐसे बहुत सारे ऐप्स भी बनाए थे जो लोगों के लिए बहुत काम में आते थे। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ऐसे बहुत सारे यूजफुल ऐप्स के बारे में पता चलेगा और उनके ऑल्टरनेटिव्स। इसलिए मैं इन वीडियो में उसी यूजफुल ऐप्स के ऑल्टरनेटिव्स बनाने वाला हूँ। टिकटॉक, लाइकी जैसे सोशल मीडिया साइट्स के नहीं बताने वाला। ओके, फर्स्ट हम हैं शेयरिट और जेंडर पे। शेयरिट और जेंडर दोनों बहुत ही पॉपुलर फाइल शेयरिंग ऐप्स थे। उससे हम फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, डेटा, ऐप्स, गेम्स, फोटोज, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते थे। अब क्योंकि ये ऐप्स बैन हो गए, आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं फाइल्स बाय गूगल। ये गूगल बनाया हुआ एक ऐप है। ये भी आप लोगों को फाइल ट्रांसफ़र करने को अलाउ करता है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं जियो स्विच, ये भी उसी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है हमारा ब्राउज़र्स। अब ब्राउज़र्स के बारे में आज कौन नहीं जानता और कौन ब्राउज़र्स का यूज़ नहीं करता। ब्राउज़र्स इंफॉर्मेशन लेने के लिए होते हैं, चीज़ें पढ़ने के लिए, देखने के लिए, और भी अनकाउंटेबल यूजेस है ब्राउज़र्स के। जो चाइना ने जो ब्राउज़र्स बनाए थे वो थे यूसी ब्राउज़र और डीयू ब्राउज़र। इन दोनों ब्राउज़र के बैन होने के बाद इनके ऑल्टरनेटिव्स जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है गूगल क्रोम ब्राउज़र और फायरफॉक्स ब्राउज़र। नेक्स्ट है हमारा मैप्स और नेविगेशंस। अगर आप यहीं पे नेबरहुड में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना कैलकुलेशन करके कहीं तो इधर उधर जा सकते हैं। पर अगर आप दूर ट्रैवल कर रहे हैं किसी न्यू प्लेस में, आपको नेविगेशन ऐप्स का इस्तेमाल करने की आवश्यकता आएगी। चाइना ने ऐप बनाया था बेडू मैप्स, BAIDU, बेडू मैप्स। लोग इसका इस्तेमाल करते थे, इसलिए इन ऐप के बैन होने के बाद टॉप ऑल्टरनेटिव्स हैं गूगल मैप्स और मैप माई इंडिया। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन शॉपिंग। अब क्योंकि हम अभी लॉकडाउन पीरियड में हैं, हम में से हर किसी ने कम से कम एक ना एक बार कोई चीज़ की तो ऑनलाइन शॉपिंग करी ही होगी। मान लो कि अगर आप ग्रोसरी चाहिए, ग्रोसरी की भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, या फिर अगर आपको घर के लिए अपडेट्स चाहिए या और भी चीज़ें चाहिए, किसी ना किसी बार तो ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी। जो चाइना के जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स थे वो थी क्लब फैक्ट्री और शेन। तो फिर इन दोनों ऐप्स के बैन होने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। अब है गेम्स के बारे में हम क्या कहें।
गूगल क्रोम पे हजारों करोड़ों गेम्स है, इसीलिए आपको लग रहा होगा कि जब एक गेम बैन हो जाए तो लोग दूसरे गेम पे चले जाएंगे, पर क्लैश ऑफ किंग्स के साथ ऐसा नहीं था। वो गेम बहुत ही पॉपुलर थी और उसके बैन होने के बाद लोग अपसेट हो गए, इसीलिए उसकी जगह आप लोग खेल सकते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस और क्लैश रॉयल। ये भी सिमिलर स्ट्रैटेजी गेम्स है, पर इनके ग्राफिक्स थोड़ी कार्टूनी है, बट आई थिंक यू विल लाइक इट। नेक्स्ट है हमारे बैटरी सेवर ऐप्स, और इन बैटरी सेवर ऐप्स के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स है। आधे से ज़्यादा बैटरी सेवर ऐप्स जो होते हैं वो फेक होते हैं या मोस्टली नॉन इफेक्टिव होते हैं। चाइना ने जो बहुत सारे बैटरी सेवर ऐप्स भी बनाए थे, उनमें से बहुत सारे ऐप्स के लिए आपको अपना लॉगिन डालना पड़ता था, अपना ईमेल से, फिर ईमेल का पासवर्ड। इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि चाइना ने ही साइबर अटैक किया था। तब भी आपको अगर कि बैटरी सेव करने का जुगाड़ चाहिए, आप अपने डिवाइस की सेटिंग्स पे जा सकते हैं। बैटरी में जाके आपको कुछ डिवाइसेस में बैटरी सेवर मोड मिलेगा। अगर जिन डिवाइसेस में नहीं है तो आप अपनी ब्राइटनेस रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐप्स का आप इस्तेमाल करते हो जिनमें इंटरनेट नहीं भी चाहिए, तब भी आप इंटरनेट ऑन रखते हो। आप इंटरनेट भी कम इस्तेमाल करो, और जब रात को सोते वक्त अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दो। इन सब टिप्स से आपकी बैटरी सेव होगी। फिर हमारे फ़ोटो और सेल्फी एडिटर्स। चाइना ने बहुत सारे फ़ोटो और सेल्फी एडिटर्स बनाए थे। क्लब मेक बाय सेल्फी, सेल्फी टाइम, ऐसे बहुत करके एडिटर्स थे। इसीलिए इनके बैन होने के बाद मैं आपको सेल्फी एडिटर्स के बारे में नहीं, फोटो एडिटर्स के बारे में भी नहीं, आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप फोटो डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिट कर सकते हैं। और ये ऐप जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स अपनी यूट्यूब वीडियो की थंबनेल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो थंबनेल्स वो होती है जो आप लोग जो देखते हैं, जब आप वीडियोस सर्च कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, आपको छोटा सा फोटो टाइप का दिखता है ना, वो थंबनेल्स होते हैं। ऐप का नाम है स्नैपसीड। अब आप स्नैपसीड को जाइए, इसे चेकआउट करिए, बहुत ही कूल ऐप है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, एब्सोल्युटली फ्री है। ये ऐप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। फिर है हमारा न्यूज़। अब लॉकडाउन पीरियड में बहुत सारे लोगों के पास ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, तो बहुत सारे लोग अपना टाइम न्यूज़ देख के भी स्पेंड करते हैं। अब तब भी मान लो कि अगर आप तब भी ऑफिस जा रहे हो तो हर टाइम न्यूज़ अवेलेबल नहीं है, या आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में न्यूज़ चाहिए तो आप फ़ोन पे न्यूज़ लेते हो। चाइना ने बनाया था यूसी न्यूज़ देखने के लिए। बैन होने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल न्यूज़ और डेली हंट। फिर है हमारा कम्युनिकेशन, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में आप लोग अपनी फैमिली से कम्युनिकेट करते हैं, उनका हाल चाल पूछने के लिए। मान लीजिए कि थोड़े एल्डर लोग हैं, आप ये पूछ सकते हैं उनमें कोई रिक्वायरमेंट्स चाहिए जो आप लोग डिलीवर कर दे। ऐसी चीज़ों के लिए आपको कम्युनिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, या तो आप कॉल से करते हो या फिर आप मैसेज करके करते हो। चाइना ने बनाया था वीचैट कम्युनिकेशंस के लिए। वीचैट क्योंकि अब बैन हो गया है, यूके न्यूज़, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, आप स्काइप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यूज़िक के भी लोग आज बहुत शौकीन हो गए हैं। चाइना ने बनाया था यूट्यूब म्यूजिक ऐप। जो लोग उसका इस्तेमाल करते थे अब वो बैन हो गया। इसके ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई। अब है वीडियो एडिटर्स। जो लोग एक लिविंग के लिए यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स शूट करते हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसे पे करते हैं, क्योंकि अब पर
अब तो टिकटॉक बैन हो गया है। हाँ, तो ये सब जो चीज़ें करते हैं उनके लिए फ़ोटो एडिटर्स और वीडियो एडिटर्स बहुत काम की चीज़ है। वीवा वीडियो जो एक पॉपुलर वीडियो एडिटर है, जब वो बैन हो गया, उसके ऑल्टरनेटिव्स है हमारा काइनमास्टर और पावर डायरेक्टर के। अब मैं आप लोगों को एक टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसने लगभग हर फील्ड के लिए मैप एप्स बनाए रखे हैं। उस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का नाम है जियो। जी हाँ, आप में से बहुत लोग जियो के बारे में जानते ही होंगे। जियो का नेट बहुत अच्छा आता है और कुछ साल पहले जियो ने फ़ोन लॉन्च किया था जो स्टार्टिंग प्राइस पे 0 रुपीज़ का था, जो एक कीपैड वाला फ़ोन था पर स्मार्टफोन का भी काम कर सकता था। तो जियो अच्छी कंपनी है, इसने बहुत सारे ऐप्स भी बनाए हैं, जियो सिनेमा, जियो म्यूज़िक, जियो न्यूज़, जियो ब्राउज़र। इसलिए अगर आपको मेरे ऑल्टरनेटिव्स पसंद नहीं आया तो आप जियो वाले पे अपने फील्ड ऑफ एप्स पे जियो के एप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लाइक माई चैनल, subscribe my channel and share your videos to your near and dear ones, and I will be back soon with a new video. Goodbye and stay safe.